नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी जो तगड़ा झटका मिला है वो आपको बताने वाले हैं। और दूसरी चीज कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर के क्या घिनौना बयान दिया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे चारों तरफ उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे अरविंद केजरीवाल के वो तमाम जितने भी काले चिट्ठे हैं वो अपनी करतूतें छुपाने की कोशिश करते हैं। जब वही बंगाल में हिंसा होती है, पंचायत चुनाव में 35 से 40 लोगों की मौत हो जाती है, उस पर न अखिलेश यादव, न राहुल गांधी, न अरविंद केजरीवाल एक भी बयान नहीं देते हैं। लेकिन यही लोग जहां पे भाजपा शासित है वहां पे अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो ये लोग फरफराने लगते हैं। इन लोगों की ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि इन्हें तो अलायंस करना है, इन्हें तो गठबंधन करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया और 5 घंटे के अंदर वो जितने भी जो दरिंदे थे उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो ये कार्रवाई होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या अपील किया है पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से कि जरा अपनी राजनीति को थोड़े देर के लिए साइड कर दें। और सारे मुख्यमंत्रियों से अपील है कि जहां पे मां बहने बेटियों की बात आती है वहां पे राजनीति ना करें। यह एक प्रधानमंत्री की सोच होती है दोस्तों, ये कोई मुख्यमंत्री की सोच हो ही नहीं सकती है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर के चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेज दिया है। बहुत कोशिश किया अरविंद केजरीवाल ने, यह बड़ा झटका माना जा रहा है कि 5 संविधान पीठ के पास जो भेजा गया है न्यायाधीशों के पास, अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि 3 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेजा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सोचते हैं कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। और केंद्र के अध्यादेश को लेकर के जो कानून बनी तो इससे ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब जरा देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक वक्त दुश्मन थे, आज दोस्त हो गए। तो कांग्रेस की क्यों बढ़ रही है टेंशन जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक हुए हैं। तो दोस्तों एक वक्त था जब यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कहते थे कि ये दो पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि पंजाब और दिल्ली में मेरी सरकार बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनने दिया। मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस का विरोध किया। और आज वही कांग्रेस से जाकर के दोस्ती कर ली, यारी कर ली। तो आज कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक, बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नाखुश हैं राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से। उनके कार्यकर्ता खुद, उन लोगों को यह लगता है कि ये लोग बोलते हैं वो करते क्यों नहीं है। मतलब दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा होता है। अजय माकन जी ने दोस्तों कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि केजरीवाल के शीश महल को लेकर के रिनोवेशन के नाम पे जो घोटाला हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि 170 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। केजरीवाल के जो शीश महल को लेकर के अजय माकन ने यह बयान दिया था। तो इससे बहुत दिग्गज से दिग्गज नेता भी नाखुश हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती और यारी को लेकर के। दोस्तों आप जरा देखिए कि यही अरविंद केजरीवाल एक वक्त था कि कहते थे कि मैं अरविंद केजरीवाल अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं जिंदगी में कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में किस तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल। तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों, आपको बताएं यहां पे पहले कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, 2 लड़कियों के साथ जो दरिंदगी हुई, क्या नेता क्या पक्ष विपक्ष बात कह रहा वो तो बाद में बात करेंगे। एक्शन क्या लिया गया तुरंत
और उन लोगों की क्या अभी स्थिति हुई, पहले उस पर बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, पक्ष विपक्ष की क्या बात हुई, क्या इसका असर पड़ेगा भारत देश पे, यह बहुत ही गहन चिंतन है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, यह जरा जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया, उसके 3 से 4 घंटे के अंदर में ही कार्रवाई हुई और जितने दरिंदे थे उनको दबोच लिया गया। मैं उनकी फोटो दिखाऊंगा कि उनकी क्या अभी स्थिति हुई है, लेकिन यह होता है एक प्रधानमंत्री जो कि बात की वैल्यू होती है। तुरंत एक्शन हुआ। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उससे मैं भी बहुत ज्यादा आहत हूं, लेकिन इस पे भी राजनीति खेली जाती है हमारे भारत देश में, यह बहुत ही शर्म की बात है। अगर वही बंगाल में या फिर राजस्थान में या फिर पंजाब में या फिर किसी भी नॉन बीजेपी सरकार में अगर ऐसी कोई भी वारदात हो जाती है, पता भी नहीं चलता। आज मान लीजिए ये 2.5 महीने पहले की घटना है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, अगर वही नहीं पता चलता, वीडियो वायरल नहीं होती, तो सोच लीजिए कि आज क्या स्थिति होती। ऐसे बहुत सारे देश में हो रहे हैं, नॉन बीजेपी सत्ता जहां पे है वहां पे हो रही है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, कानो कान खबर नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जागरूकता बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही कि सारे मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि थोड़े देर के लिए जहां मां बहनों बेटियों की बात है वहां पे राजनीति छोड़ करके थोड़ा देर इंसानियत के नाते सोचे कि हमारे मां बहनों बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो। आज पूरे देश के लिए शर्म की बात है, लेकिन आज उस हैवान को ऐसी सजा मिली और तुरंत एक्शन हुआ, तो आज कहीं ना कहीं उन तमाम दरिंदों के मन में एक खौफ पैदा हुआ है। और यही चाहिए हमारे पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन तमाम लोगों को। दोस्तों, यहां पर देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही है। वो एनडीए की बैठक में ये बात बोल रहे थे कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आज विपक्षी एकजुटता हुई है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अपना समय तो बर्बाद कर रहे हैं। आज देश में क्या हालत है, आज राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी उनकी मौत हो जाती है। बेरोजगारी है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, महंगाई है, तमाम चीजें हैं। क्या राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होता है? एक अकेला इंसान, एक प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता है। अगर सारे मुख्यमंत्री का समर्थन ना हो, लेकिन यहां तो सारे मुख्यमंत्री एक विपक्षी एकजुटता बना करके नरेंद्र मोदी जी को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। लेकिन जरा मणिपुर हिंसा को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने क्या घिनौना बात कही है। इन्हें अपने राज्य में क्या हो रहा यह नहीं दिखता है, इन्हें बंगाल में क्या हो रहा है यह नहीं दिखता है, इन्हें राजस्थान में क्या हो रहा, पंजाब में क्या हो रहा यह नहीं दिखता है। लेकिन जरा देखिए कि ये कहते हैं कि जब भी देश में कोई समस्या आती है, नरेंद्र मोदी दरवाजे को कुंडी मारकर बैठ जाते हैं। ये एक कायर नेता की निशानी है। एक साहसिक नेता सामने आकर समस्या का सामना करता है। देश के प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों, जरा याद दिलवाना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को कि जब कोरोना हुआ था तो कौन से बिल में घुस गए थे, और यही कोरोना के समय में शीश महल बनवा करके तैयार कर दिया 45 करोड़ रुपए का। जब यमुना की बाढ़ उफान मार रही थी दिल्ली में, तो टांग उठा करके बेंगलुरु पहुंच गए।
इन्हें वो नहीं दिख रहा था। लेकिन जरा देखिए पंजाब में क्या स्थिति हुई, इन्हें यह भी नहीं दिखा। लेकिन सीधा यह दिखता है कि अभी मणिपुर में यह हिंसा हुई है। तो जरा देखिए कि कैसे एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में जो बातें कही गई है जिससे पूरी तरीके से केजरीवाल बौखला चुके हैं। इस ट्वीट में कहा गया है कि दिल्ली को डुबाने के लिए केजरीवाल की लापरवाही जिम्मेदार, जनता से मांगे माफी, भविष्य में फिर से बाढ़ ना आए इसके लिए करे पक्के इंतजाम। तो दिल्ली में जो घटनाएं हुई, दिल्ली में जो समस्याएं हुई, ना जाने कितने सारे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरविंद केजरीवाल जी जरा ये बताएं। और दिल्ली में देखिए क्या हाल है। दिल्ली में हर मोहल्ले में कूड़े का पहाड़ बना करके रख दिया है। तो दिल्ली का अभी ये हाल है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप सीधा नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति है जरा ये देख लें। जो आपके एरिया में आता है, जो आपके काम करने लायक है, वो चीजें आपसे हो नहीं रही है। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि यही सारे लोग, अरविंद केजरीवाल हो चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, जो आज मणिपुर की हिंसा पे जो उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया और ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री। और ऐसा होना चाहिए। आज इस एक्शन को देख करके सारे आरोपियों की रूह कांप गई है। पहला जो दरिंदा है वो ये है जो गिरफ्तार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसके चेहरे को देखिए कि कितना बड़ा शातिर, कितना बड़ा कुकर्मी, कितना बड़ा अत्याचारी, कितना बड़ा दरिंदगी से भरा हुआ ये इंसान है जिसने पूरे महिला समुदाय को तार तार करके रख दिया है। एन बिरेन वहां के मुख्यमंत्री ने ऐसे जितने भी आरोपी हैं उनको मौत की सजा का ऐलान किया है। तुरंत नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद एक्टिव हो गई। और देखिए एन बिरेन जी भी हैं वहां पर, पूरे समुदाय को पकड़ने के लिए वो भी साथ में खड़े थे, पुलिस के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े थे कि जो ये कुकर्मी है, जो ये पापी है, उसको तुरंत जेल के अंदर डाला जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और यही हुआ। देखिए पहला दरिंदा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरा दरिंदा को गिरफ्तार किया गया, तीसरा दरिंदा, और उसके बाद अंतिम जो दरिंदा था, चौथा दरिंदा। मतलब चारों दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां का मुख्यमंत्री तुरंत एक्टिव हुआ। और आप सोच लीजिए कि वो सारे पापी लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब उसकी क्या स्थिति होगी, उसके साथ क्या हश्र होगा, ये तो ना मैं आपको बता सकता हूं, ना आप इमेजिन कर सकते हैं उसके साथ अभी क्या होने वाला होगा। उसने जो किया है वो सारे नारी समुदाय के पूरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। नारी महिला कितनी ज्यादा आक्रोशित है आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो मतलब इतना जल्दी जो सरकार ने एक्शन लिया, क्या वही एक्शन तुरंत बंगाल में लिया जा सकता था जो पंचायत चुनाव के वक्त बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए? ऐसे तमाम राज्य हैं दोस्तों जहां पे निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब मणिपुर में भाजपा शासित राज्य है तो वहां तो मुद्दाएं उठेंगी ही। वहां के जो कोई भी छोटी से छोटी गलतियां हो उसको तो टारगेट किया जाएगा ही। लेकिन इन्हीं वजहों की वजह से जितने भी ये तमाम नन बीजेपी जो सत्ता है, जो पार्टी है, वो खत्म हो जाएगी। कैसे जरा देखिए। गौरव भाटिया जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी की 324 सीटें आएंगी और कांग्रेस की 24 भी नहीं आएंगी। ये बड़ा दावा कर दिया है गौरव भाटिया जी ने। और इस दावे के बाद से तो राहुल गांधी और जितने भी विपक्षी दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो फरफरा रहे हैं। आखिर किस बेसिस पे गौरव भाटिया जी ने ये बात बोल दी? आखिर कुछ दम पे बोला है ये बात, और उनको पता है कि हमारी 38 एनडीए में
जब पार्टी दल है तो और सोच लीजिए कि आने वाले समय में और भी ये पार्टी मजबूत होगी। लेकिन जरा देखें दोस्तों कि गौरव भाटिया जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही निकली है ममता बनर्जी। सोच तो दोनों की एक जैसी है, भ्रष्टाचार में लिप्त, अराजकतावादी, परिवारवादी। तो इन लोगों की सोच को दर्शा दिया है गौरव भाटिया जी ने, और आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुद्दा जो है वो धधक रहा है और विपक्षी दल की एकजुटता में फूट आ रही है इन तमाम चीजों की वजह से। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।